स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कंसाइनमेंट यानी प्रेषण खाते में एक नई चीज़ को सीखने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन में एक ऐसी चीज़ आएगी कि प्रेषक अपने एजेंट के पास में माल को भेजेगा, माल का जो रेट होगा उसमें कुछ प्रतिशत को बढ़ा करके दिया जाएगा। जिस समय बीजक का मूल्य तो मालूम होगा लेकिन लागत मूल्य नहीं मालूम होगा और लागत मूल्य हमें ज्ञात करना होगा। तो आइए उसके लिए शुरू करेंगे। पहले हम लागत मूल्य उसमें ज्ञात करना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे तो उसकी शुरुआत करते हैं। देखें, आज हम इस क्वेश्चन को जो देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, आ ने 6,000 रुपये का माल जो कि लागत मूल्य से 20% अधिक था। अब तक के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी। अब एक ये नई चीज़ आ गई है। आ ने 6,000 रुपये का माल जो कि लागत मूल्य से 20% जो है वो अधिक है। तो ये अधिक का तो पता चल गया कि ये 6,000 रुपये का माल है, लेकिन इसका लागत मूल्य क्या है यह इसमें हमें नहीं पता है, वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। आगे लिखा है, अपने एजेंट वा के पास बिक्री हेतु भेजा। आ ने प्रेषण पर 120 रुपये भाड़े के और 80 रुपये बीमा के दिए हैं। उसने अपने एजेंट से 2,000 रुपये के बिल की स्वीकृति प्राप्त की, जिसे उसने अपने बैंक से 1950 रुपये में भुना लिया। एजेंट ने 3/4 जो भाग है माल का जो भाग है उसको 5,200 रुपये में बेच दिया। एजेंट के 175 रुपये बिक्री के व्यय हैं एवं 300 रुपये कमीशन के हुए हैं। ये एजेंट के हैं। एजेंट ने शेष रकम 2 माह के बिल के द्वारा भुगतान कर दिया है। प्रेषक की पुस्तकों में आवश्यक खाते अब हमें इसमें खोलना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस चेक करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें देखो ये इसका तरीका है। सबसे पहले जैसे कि लिख रखा है कॉस्ट प्राइस, हमें ये ज्ञात करना है। और जैसे यहाँ लिख रखा 20% मिक्स इन रेट्स 6,000 यानी 6,000 रुपये, 6,000 में 20% मिक्स है। ऐसा जब भी कभी आ जाए तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है और वो तरीका है हम ज्ञात कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस बराबर जितने रुपए दे रखे हैं वो रुपए हमने लिख लिया और इनटू इसमें 100 कर दिया, गुणा हमने 100 कर दिया। जो रुपए थे उस रुपये को ले लिया, उसमें गुणा 100 कर दिया। अब जितना इसमें परसेंट है उसको 100 रुपये में जोड़कर नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह 100 रुपये प्लस 20% है तो 120% हो गया। तो इसको 120 हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे और इनको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने पर ये हमारे पास आता है 5,000 रुपये। यानी लागत मूल्य जो वास्तविक लागत मूल्य है वो 5,000 रुपये है। यहाँ निकल के आ रहा है लागत मूल्य। एक बार फिर समझ लें, कॉस्ट प्राइस 6,000 जो दे रखा वो लिख लिया, उसमें गुणा 100 कर दिया और बटे में 120। अभी 120 इसलिए किया है कि जितना परसेंट होता है उसमें 100 और जोड़ देते हैं। यहाँ 20% था तो उसमें 100 और जोड़ दिया तो 120% हो गया। कैलकुलेट इसको करने के बाद में ये 5,000 रुपये आते हैं और यही इसकी कॉस्ट प्राइस है यानी लागत मूल्य है। अब हमें दोनों पता लग गए, ये लागत मूल्य है और ये बीजक मूल्य है। तो इस तरह से अब स्टॉक की हमें आवश्यकता होगी। तो देखें स्टॉक को कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें भी स्टॉक को हम 2 ही तरह से ज्ञात करेंगे। पहले तो जो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है उस पर हम स्टॉक ज्ञात करेंगे। देखें तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 5,000 रुपये है। अब इसमें ऐड कर देंगे जो खर्चे हैं। तो खर्चे फ्रैट जो मालिक के खर्चे थे आके वही खर्चे जुड़ेंगे और प्रेषक प्रेषी दोनों के खर्चे जुड़ते हैं। लेकिन
प्रेषक का जो प्रेषी का जो इसमें खर्च दे रखा है वो बिक्री का दे रखा है। स्टॉक निकालते समय बिक्री के खर्च नहीं लिखे जाते हैं। शुरू की वीडियो में मैंने ये साफ पहले ही बता रखा है। तो देखते हैं, ऐड कराएंगे। फ्रेट 120 रुपये है और इंश्योरेंस 80 है, दोनों जोड़कर 200 रुपये हो गया। इस तरह से 5220 रुपये हो गया, जो कि हमारा नेट कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी शुद्ध लागत मूल्य हो गया। अब इसमें से लेस कर देंगे। लेस जो माल बिक गया है उसको लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे सेल जैसा यहाँ लिख भी रखा है, क्वेश्चन में दे रखा था 5200 रुपये का, यानी ये हुआ हमारा। इसका 3/4 भाग बेच दिया गया। तो 5200 का 3/4 भाग निकल कर आता 3900 रुपये। तो 5200 में से 3900 लेस कर देंगे तो ये निकल के आएगा 1300 रुपये, जो हमारा स्टॉक वैल्यू होगा। इस तरह से ये कब है, जब लागत मूल्य से हमने निकाला है। इसके बाद अब हम निकालेंगे, जैसा लिख रखा है, स्टॉक वैल्यू ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी बीजक मूल्य से स्टॉक का मूल्य हम ज्ञात कराएंगे। तो इनवॉइस प्राइस जो है वो 6000 रुपये है, क्वेश्चन में दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस तो हमें मालूम है, ये दोनों मिलाकर के 200 रुपये आया था, वही डायरेक्ट अब हमने यहाँ 200 लिख दिया है। ये हमारे पास निकल आया नेट इनवॉइस प्राइस, बीजक का शुद्ध मूल्य 6200 रुपये। अब लेस कर देंगे सेल, जैसा ऊपर किया था इसमें उसी तरह से सेल, क्योंकि अभी 6200 था तो 6200 गुणा 3/4। इस तरह से कैलकुलेट करने पर 4650 रुपये आता है। जैसा कि लेस लिखा था तो 6200 में से 4650 लेस कर देंगे, तब ये स्टॉक का वैल्यू आएगा 1550 रुपये। तो ये स्टॉक वैल्यू आ गया इनवॉइस के हिसाब से। अब देखें, एक स्टॉक वैल्यू हमारे पास इनवॉइस का है और एक कॉस्ट प्राइस का है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 250 रुपये का, और यही स्टॉक सस्पेंस है हमारे पास में, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जितनी अभी चीज़ें दिखाई हैं इन सभी की हमें आवश्यकता आगे खातों में पड़ेगी। तो आइए अब खातों की आगे हम बात करेंगे। पहले इसको अच्छे से समझें, लेकिन सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो वीडियो को साथ में बने रहें वीडियो के, और इसको पूरा देखें, समझें। तो सबसे पहले खातों में हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये प्रेषक की पुस्तक में बनाए जा रहे हैं। आप अपने आप को अगर प्रेषक मान लेंगे बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, जो माल एजेंट के पास भेजा गया है तो लिखेंगे सबसे पहले। इसमें डेट का कॉलम मैंने नहीं बनाया, और जो छोटा कॉलम है लेफ़्ट का बनता है वो भी इसमें नहीं बनाया है, लेकिन आप लोगों से बना लेना। मेरे पास जगह कम है इसलिए नहीं बनाया है। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 6000 रुपये जो माल भेजा गया था क्वेश्चन में, हमने उसी को लिया है यहाँ पर। बीजक मूल्य के अनुसार ही इसका हम लेखा कर रहे हैं। और इसमें कैश जो जोड़ दिया जाएगा, जो भी खर्चा है प्रेषक का, तो टू कैश अकाउंट, और खर्चा था फ्रेट 120 रुपये, इंश्योरेंस 80, दोनों जोड़कर ये 200 हो गया। फिर एजेंट का खर्च लिखा जाता है टू वी एजेंट है। इसका सेल एक्सपेंसेस जो है, विक्रय एक्सपेंसेस 175 रुपये है। अब कमीशन, तो कमीशन ज्ञात करने के लिए पहले हम डेबिट पक्ष में आना होगा, क्रेडिट पक्ष में आना होगा, और क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे वी जो कि एजेंट है। सेल्स यहाँ लिख रखा है 5200 रुपये, जो क्वेश्चन में दिया है वो विक्रय हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन के अनुसार, बीजक के अनुसार हमने यहाँ पे लिख दिया है 5200। अब इसी पर हमें कमीशन निकालना है, 5200 पर हमें कमीशन निकालना है, जो क्वेश्चन में ही दे रखा है। कमीशन हमें निकालना नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो कमीशन हमने लिख दिया 300, दोनों को जोड़कर 475 रुपये हमारे पास बनता है। तो कमीशन तक की बात तो यहाँ आ गई। अब जो इसमें नई एंट्री हो जाती हैं वो होती हैं कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, तो हमें लिखना ही लिखना है। तो बाई कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट
जो कि पीछे अभी निकाल के दिखाया था 1550 रुपये बीजक के अनुसार था। अब बीजक के अनुसार और कॉस्ट प्राइस के अनुसार उनमें जो डिफरेंस था उस डिफरेंस को यहाँ लिख देते हैं बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 1000 का उनमें अंतर था, तो वो 1000 का अंतर हमने यहाँ लिख दिया। जो माल भेजा गया था, यहाँ 6000 का माल भेजा गया था और बीजक के अनुसार, और जो इसका लागत मूल्य था वो 5000 था, तो उन दोनों का अंतर 1000 आया था। ये वो 1000 रुपये है। इसको अच्छे से ध्यान कर लेंगे। जो बीजक और लागत मूल्य का अंतर होगा वो 1000 का यहाँ लिखा जाएगा। और सस्पेंस अकाउंट जो अभी पीछे निकाल के दिखा दिया था वो डेबिट पक्ष में लिख दिया जाएगा टू कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट 250। अब दोनों का टोटल कर लिया जाएगा, तो टोटल क्रेडिट पक्ष का ज़्यादा है 7750 रुपये, और डेबिट पक्ष का जो टोटल है यहाँ तक का वो टोटल है 6925 रुपये, जो कि इसको कहीं लिखा नहीं जाता, केवल याददाश्त के लिए है ये। तो ज़्यादा में से कम घटा देंगे तभी बचा 825 रुपये, यानी इस प्रेषण पर 825 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद हम बनाते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो क्रेडिट पक्ष में, क्योंकि माल हमारे पास से गया है इसलिए क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 6000 रुपये, और डेबिट पक्ष में इसका डिफरेंस लिख देते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1000 रुपये। टोटल करके जो बचा वो 5000 बचा, और इस 5000 रुपये को हम व्यापार खाते में यानी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद जो एजेंट है उसका पर्सनल अकाउंट बनाया जाएगा, या तो हम लेजर ऑफ वी लिख दें या वीज अकाउंट लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो डेबिट पक्ष में सबसे पहले सेल दिखाई जाएगी, विक्रय, यानी टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से यहाँ लिख दिया जाएगा 5200 विक्रय मूल्य दिखा दिया गया। अब क्रेडिट पक्ष में चलेंगे तो बाई BR अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, यानी प्राप्य विपत्र खाता ये है। जो 2000 रुपये का विपत्र स्वीकार किया था ये वो है। इसके बाद बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसमें हम जो खर्चे लिखेंगे, जो एजेंट के खर्चे थे एक्सपेंसेस 175 रुपये, और जो इसका कमीशन बना वो 300 रुपये बना। दोनों मिला करके 475 रुपये ये बना। अब इसमें यह है कि 5200 रुपये की जो इसने बिक्री की है उसमें से अपने सारे रुपए काट लेगा एजेंट। काट करके जो बचे वो प्रेषक के पास भिजवा देता है। तो टोटल 5200 और यहाँ से यहाँ तक का ये दोनों टोटल हो गया 2475। तो इसमें से यानी 5200 में से 2475 रुपये को लेस कर देंगे तो 2725 रुपये बैलेंस बचा। और इस एजेंट ने इस धनराशि को भी, बैलेंस को भी एक विपत्र स्वीकार कर दिया, इसलिए बाई BR अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसके बाद स्टॉक अकाउंट, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट जो था बीजक मूल्य के अनुसार जो निकाला था, पीछे शुरू में दिखाया था निकाल करके, ये वो यहाँ पर लिख दिया 1550 रुपये, यही टोटल कर दिया और इसी को यहाँ बैलेंस में लिख दिया। जो भी चीज़ हमने निकाली है कैलकुलेट करके, जोड़ और घटा करके निकाली, उसको रेड पेन से लिखा गया। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट को भी हम ले लेंगे, तो कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, इसके लिए क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 250 रुपये, और अब यहाँ टोटल कर दिया जाएगा। तो बैलेंस जो है वो आ गया 250 रुपये का, इसे बैलेंस में डाल दिया। तो इस तरह से ये सारे खाते बनकर तैयार हो गए। अब इसको अपने पास में नोट कर लेना है और अपने आप भी इसको करके देखना है। जैसे प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे उतना अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इतना काफ़ी है, इसके लिए अपना प्रैक्टिस करते रहें। बाकी अगले वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।